आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा जो रद्द हुआ है इस पे चर्चा करने के लिए आए हैं और आपको ये बताने के लिए आए हैं कि कैसे बिहार सरकार के सरकारी तंत्र पे दलाल तंत्र जो है भारी पड़ गया है। और ये कोई बड़ी घटना नहीं है कि बिहार में जो है पहला बार पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ। जैसे आप लोग फिल्मों में एक डायलॉग सुनते रहते होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही जो है बिहार सरकार जो भी आयोजित परीक्षा करती है तो इसमें पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक और परीक्षा रद्द पे रद्द, रद्द पे रद्द होते रहता है। ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इससे पहले जो है ना 7 मई 2022 को बीपीएससी का जो है एग्जाम लिया गया था और उसका भी पेपर लीक हो गया था। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उस बिहार सरकार के गालों पे उस समय ही तमाचा लग गया था कि बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की गई सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो उसका पेपर जो है लीक कर गया था और पूरे देश में बिहार को शर्मिंदगी महसूस हुआ था, बिहार की बेइज्जती हुई थी और बिहार सरकार की बेइज्जती हुई है। आज फिर से एक बार जो है ना कल बिहार पुलिस की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब आपको बताया जाए कि जो है ना 1 अक्टूबर को दोनों पाली में जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे वो तो हुए थे, उनका भी खर्च था, आने जाने परेशानी, परीक्षा दिए उसमें भी खर्च हुआ। दूसरी अगर वही बात की जाए तो 7 तारीख को और 15 तारीख को भी मतलब एग्जाम का तारीख था, वो भी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर बिहार सरकार इतनी अलर्ट है, उसके बाद भी अगर बिहार पुलिस का परीक्षा पेपर लीक कर जाता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और बिहार सरकार के लिए लानत वाली बात है। आपको बता दें कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो है ना परीक्षा में शामिल हुए थे, फॉर्म भरे थे। लाखों लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, उन लोगों को जाने में खर्चा, आने में खर्चा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कर्ज लेकर तैयारी करने में लगे हुए थे। अब बताइए कि जो लोग पढ़ रहे थे, पटना में कोई पढ़ रहा था, कोई रांची में पढ़ रहा था, कोई दिल्ली में पढ़ के तैयारी कर रहा था, कोई गांव में पढ़ रहा था, दौड़ धूप कर रहा था, ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि 21,000 कुछ पदों पे बहाली है, इस बार वर्दी एकदम जो है गारंटेड है, परीक्षा का जो है पूरी तैयारी कर लिया था। अब बताइए उन लोगों के साथ साथ उनके परिवारों का भी जो है ना उम्मीद पे जो है ना पानी फेर दिया बिहार सरकार। अरे साहब कब तक ये ऐसा होते रहेगा? ये बिहार में कब तक ऐसा होता रहेगा? बिहार में पहले ही तो बेरोजगारी की मार से लोग तबाही है, पहले ही बिहार में रोजगार नहीं है। दूसरी ओर सरकार के द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है जिसमें लोगों को उम्मीद बढ़ता है कि चलो 21,000 के लिए तो कम से कम वैकेंसी आया है, और होता यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि परीक्षा देने से पहले जो लोग तैयारी करके जाते हैं वो लोग बैठे रह जाते हैं और जो लोग जो है दलाल तंत्र के द्वारा सेटिंग करके जाते हैं उन लोगों के पास पहले ही एग्जाम का पेपर पहुंच जाता है। ये दुर्भाग्य बात है और बिहार के लिए शर्मनाक बात है। बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आपका ये कैसा तंत्र है, कैसा ये जो आपका सरकार है कि लगातार, और ऐसा नहीं कि तेजस्वी नीतीश कुमार के राज्य में पेपर लीक हो जाना ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ये समझिए कि बिहार से नीतीश कुमार के लिए आम बात हुआ होगा और नीतीश कुमार के शायद ये घटना को पता भी नहीं होगा कि बिहार में बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था और उसका पेपर लीक हो गया था। बिहार के जितने भी सरकारी तंत्र हैं सब जगह जो है ना दलाल तंत्र सरकारी तंत्र पे हावी है और इसी का परिणाम है कि बिहार में जितने भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे आप बात कर लीजिए ना शिक्षक की, जो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी होती है, बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी होती है, बिहार सरकार उसमें भी है ना बहुत सारे जो है बहुत सारे अगर संख्या में बात की जाए तो शायद संख्या क्या हमारे पास डेटा नहीं है, किसी के सरकार के पास डेटा ना होगा कि कितने जो है शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से ज्वाइन हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें एबीसीडी पढ़ाने के लिए नहीं आता है और उनको भी बिहार सरकार मास्टर बना दी है। कारण क्या है कि बिहार सरकार पे उनका दलाल तंत्र भारी और दलाल तंत्र को पैसा दीजिए और जो है आप मास्टर हो जाइए। वैसे ही आप तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी करते रह जाते हैं और इनका दलाल तंत्र के थ्रू जो आता है वो सिपाही हो जाएगा। ये है ना। अब जब बताइए कि बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी का पेपर बिहार में लीक हो जा सकता है। बीपीएससी का 67वीं का एग्जाम जो चल रहा था 7 मई को, उसका जब पेपर लीक हो गया तो ये बिहार पुलिस का परीक्षा का पेपर लीक हो जाना ये कोई बहुत बड़ी चीज बिहार के लिए नहीं है। बिहार में ऐसे भी जो है ना पेपर लीक
एक समझिए कि एक मजाक, अगर कोई बोल दिया कि पेपर लीक हो गया है तो एकदम ये समझिए कि मजाक वाली बात है। और कारण कि ऑटोमेटिक आपके साथ मजाक कर रहा है वो आदमी। कारण कि तो होना ही है, बिहार में कोई भी एग्जाम हो पेपर ना लीक हो ये संभव है। बिहार है और बिहार में पेपर लीक ना हो ये तो समझिए कि पॉसिबल नहीं, एकदम जो है इम्पॉसिबल है। पेपर तो लीक होना ही है। अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है, अब फिर लिया जाएगा, फिर पेपर लीक होगा। और नहीं भी अगर रद्द हुआ, पेपर लीक होना है, जो दलाल तंत्र से जाएगा सिपाही वही बनेगा, परीक्षा वही पास करेगा। कारण कि पूरे फिर एग्जाम लेगा, फिर दलाल तंत्र एक्टिव है। और दलाल तंत्र कोई बाहर का थोड़ी नहीं रहता है, ये चीज सरकारी सरकारी तंत्र से ही निकल कर आते हैं दलाल तंत्र, और वही लोग जो है पेपर को लीक करवाते हैं। ये बिहार सरकार के लिए और नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती भरा विषय है। और ये बहुत शर्मनाक विषय है कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो है इसी उम्मीद के साथ होते हैं और इसी उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे होते हैं कि शायद 21,000 बहाली है, 20,000 बहाली है, इसमें हम लोगों का जो है चयन हो जाएगा। मेहनत करता है और पता क्या चलता है, मेहनत पे पानी फिर जाता है और पूरा का पूरा पेपर लीक कर जाता है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत सारे लोग आज तो कोई है ना, कहीं पे आप देख रहे हैं चर्चा, एक लाइन हेडलाइन आया कि बिहार पुलिस का पेपर हुआ लीक, और इसके बाद क्या हुआ, इस अपना जो है ना बेशर्मी को छुपाने के लिए जातीय जनगणना को बिहार पे थोप दिया गया कि लोग जातीय जनगणना पे बात करते रह जाएं और बिहार का पेपर लीक हो जाए। इसका कोई जो है मतलब चर्चा भी ना बिहार में हो। लेकिन ये बिहार के जो लोग हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बिहार सरकार के मुखिया जो है वहां तक पहुंचे और कम से कम इनको पता चले। ऐसे ये लोग, इनको पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि ये जो है गांजा पी के मस्त रहते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये बिहार के लोग बोलते हैं। तो हो सकता है कि अगर नशे में, अगर रियल में नशा करते हैं और जो नशे में हो, तो इनके पास ये सूचना भी ना पहुंचा होगा कि बिहार पुलिस सिपाही का परीक्षा रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया था। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि उनके नशे को तुड़ाना है और इस खबर को नीतीश कुमार तक पहुंचाना है। बाकी आप लोग जम के शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, टैग कीजिए नीतीश कुमार को, मेंशन कीजिए नीतीश कुमार को, तब शायद उनका जो है नशा टूटेगा और इस बेशर्मी, इस पाप के लिए जो है ना, पाप का प्रायश्चित नीतीश कुमार करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।